एसटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 1.5 वर्ष में डीसी उपायुक्त महोदय के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, गोलमुरी थाना में, जेएनएससी में आधा दर्जन से ज़्यादा आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उस दरमियान 2 लोगों ने लिखित वहाँ पे दिया था कि हाँ, इनके साथ मारपीट हुई है, इनकी पत्नी को मारा। फिर भी थाना प्रभारी ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 6 जनवरी को उल्टा हमारे ऊपर ही उन्होंने केस कर दिया। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी हम कल दिन के 12 बजे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ न्याय के लिए दौड़ते हुए, और मुझे शर्मिंदगी है कि मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका, उनकी सम्मान की रक्षा नहीं कर सका। इसलिए मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ। आत्महत्या तो गैर कानूनी है, लेकिन क्या करूँ, रोज़ घुट के तो मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाऊँ। मैं जो रोज़ घुट के मर रहा हूँ उससे अच्छा है न्याय की उम्मीद में मैं एक ही बार ख़त्म हो जाऊँ। रोज़ मरने से क्या फ़ायदा है, इसलिए एक बार मर जाना चाहिए। गैर कानूनी तो लोग कर रहे हैं, उनके लिए उसके लिए कोई न्याय मुझको मिल नहीं रहा, तो क्या करूँ, मैं भी गैर कानूनी करूँ। डीसी से मुलाकात किए थे? जी, मैंने 28 फरवरी को उपायुक्त महोदय से मुलाकात की थी। उन्होंने जेएनएससी और एसडीएम से मिलने को कहा था। तब 5 मार्च को एसडीएम साहब गए थे हमारे यहाँ जांच के लिए, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट की जांच ना करते हुए मुझ पर ही प्रेशर बनाया कि आप एक कदम पीछे हटा लो, ये एक कदम पीछे हटा लेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ पे रखें। तरह का लेटर उपायुक्त कार्यालय में जमा किया, उसकी प्रतिलिपि एसडीओ साहब के यहाँ दी है। आपके पास जो एसडीओ गए थे वो कौन थे एसडीओ? उस समय पीयूष सिन्हा थे। 5 मार्च को वो गए थे। उन्होंने कहा कि आप पार्किंग से दीवार शटर हटा के दीवार दे दीजिए, और अब वो दीवार उठा रहे हैं। कल मैंने थाना को सूचित किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैडम को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जेएनएससी पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी को फ़ोन किया, उन्होंने कोई एक्शन इसके विरुद्ध नहीं लिया। तब मैं मजबूरन यहाँ आके आवेदन दिया हूँ कि कल दिन के 12 बजे मैं यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। न्याय की उम्मीद में मैं दौड़ के थक गया हूँ। पता चल गया कि न्याय गरीब और शरीफ के लिए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? गाड़ाबासा गोलमुरी काशीराम इनक्लेव, होल्डिंग नंबर 532, रोड नंबर 1। ठीक है, मैं आपको उसका मामला है, बता दो। मामला है गाड़ाबासा गोलमुरी का, जहाँ मैंने एक फ्लैट खरीदा था। तो ज़मीन मालिक जो है, उस पार्किंग एरिया में जो जेएनएससी से परमिशन मिला था, पार्किंग होटल पूरा पार्किंग रहेगा, उसमें उन्होंने अवैध तरीके से 2 BHK फ्लैट और एक दुकान बना ली है। और अब वो हमें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। मुझे कार पार्किंग नहीं मिल रही है। उनसे बात करने पर वे हमें मारपीट करते हैं। हमारे साथ मारपीट की गई, मुझे घर मारा। मैं 9 जनवरी को राज्यपाल महोदय से भी मिला, जहाँ जिला प्रशासन पूरा मौजूद था। उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएमसी और एसडीएम 5 मार्च को हमारे यहाँ जांच में गए, तो उन्होंने मुझ पर ही दबाव बनाया कि आप समझौता कर लो, और उनसे अनलीगल तौर पर गैर कानूनी तरीके से कहा कि आप पार्किंग में दुकान में शटर हटा के दीवार उठा लो और मेन गेट को 3 फीट आगे बढ़ा दो, जगह से उखाड़ कर, लीगल जगह से उखाड़ के 3 फीट आगे बढ़ा दो। उनके द्वारा ये कहा गया और मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। गोलमुरी थाना प्रभारी को भी हमने जब लिख के दिया था, उन्होंने भी यही कहा। को दिन के 12 बजे मैं उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करूँगा। कारण है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मैं 1.5 वर्ष से हर जगह सरकारी महकमे में दौड़ते थक गया हूँ। 9 जनवरी को मैं राज्यपाल महोदय से भी मिला था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आप ज्ञापन दिए हैं? जी हाँ, इसके लिए मैंने कल दिनांक 13 तारीख को उपायुक्त कार्यालय में और प्रतिलिपि एसडीएम कार्यालय में दी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है। कहाँ के रहने वाले? यहाँ मैं गाड़ाबासा गोलमुरी में रहता हूँ, काशीराम इनक्लेव, होल्डिंग नंबर 500।